Hello aspirants. Now it's November. Prelims is almost 7 months away. तो अब थोड़ी नर्व्स टाइट होने लगी होंगी, थोड़ा मोरल का भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा होगा कि अगले साल प्रीलिम्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। टॉपिक्स को लेकर बड़ा डाउट रहता है कि मैंने पूरा तो पढ़ लिया है, लेकिन क्या इनफ है कि नहीं है। रिवीजन किस तरह से किया जाए, कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा किया जाए। लगातार बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, कौन से टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया जाए फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सारे समस्याओं का, इन सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है, दैट इज द हिट सीरीज, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. If you will go through the question of previous 10 to 15 years, 20 years, then you will find there are certain 100 150 themes from where the questions has been asked every year. हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस ये कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देते हैं, या इस साल नहीं तो एक साल अल्टरनेट करके क्वेश्चन तो है ही। सर्टेन टॉपिक्स हैं, बस करते क्या है, कभी लैंग्वेज ट्विस्ट कर देते हैं, कभी कुछ बिल्कुल नया हार्डकोर फैक्ट पूछ देते हैं, कभी वहां से कॉन्सेप्ट पूछ देते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति बदल रही है, द नेचर ऑफ क्वेश्चन इज टू बी चेंज, बट देयर आर क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं डिस्कस करूं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊं, जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री के कोर टॉपिक्स क्या क्या है, like ancient India's Indus Valley civilization, Vedic age, Maurya and Gupta empire, you will find definitely a question from this area. कभी वहां के कल्चर के बारे में, कभी वहां के रिलीजन के बारे में, कभी वेदों से कोई क्वेश्चन, कभी पुराण से कोई क्वेश्चन, कभी उपनिषद से, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो पूछ ही रहे हैं हमेशा। देन मिडाइवल हिस्ट्री, सल्तनत पीरियड, उस समय के खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन, मुगल एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, लगा सूफिज्म, हर बार भक्ति मूवमेंट, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट इस एक साल नहीं तो अल्टरनेट ईयर पे है। मॉडर्न इंडिया, ब्रिटिश पॉलिसीज, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, गांधी एरा, गांधी ऑलवेज रिमेन्स इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और उनसे भी एक क्वेश्चन लगभग होता है, एक वो क्वेश्चन होता है कि एक पर्सनालिटी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देकर पूछता है कौन है बताइए इनके बारे में। देन आर्ट एंड कल्चर, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पेंटिंग स्टाइल्स, क्लासिकल डांस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फेस्टिवल, बुद्धिज्म, जैनिज्म से भी, यहां भी और यहां भी। ये तो सिर्फ हिस्ट्री की बात हो गई। अगर पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट जोन्स, वर्ल्ड क्लाइमेट, हर साल एक क्वेश्चन वर्ल्ड क्लाइमेट से। तो एक क्लाइमेटिक जोन का डिस्कशन करके कहता है किसके बारे में बात हो रही है। रिवर सिस्टम, एवरी ईयर अ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन और मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन। सॉइल्स टाइप, इस पे भी क्वेश्चन है, कभी ब्लैक सॉइल पे, कभी कुछ कभी कुछ। वेजिटेशन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हालांकि इन्वायरमेंट पे रखते हैं लेकिन है ज्योग्राफी का ही पार्ट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, कॉन्टिनेंट, फिजिकल फीचर, ओशन करेंट्स, ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर। डेजर्ट, माउंटेन्स, मेजर क्लाइमेटिक जोन, माउंटेन्स को लेकर भी क्वेश्चन है ही, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर पॉलिटी पे डिस्कस करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जैसे हैं डीपीएसपी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी कह लो, जिससे हर अल्टरनेट ईयर पे, इसके तो एग्जांपल्स भी देख लो। अगर मैंने एक एग्जांपल यहां समझने के लिए रखा है, लाइक इन 2021 देयर वाज क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स द डीपीएसपी। देन 2025 consider the following statement regarding the directive principle of state policy, again a question। 2013, 2012, 2008, देन इन तो इन 2008। तो देख रहे हैं हम कि लगभग अल्टरनेट ईयर पे डीपीएसपी से क्वेश्चन, इसी तरह से आप प्रियम्बल देख लो, इसी तरह से आप फंडामेंटल राइट्स देख लो, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, मेकिंग ऑफ द लॉ है, बिल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट अ क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर, एक साल एक टॉपिक, दूसरे साल ये टॉपिक, तीसरे साल एक टॉपिक। सेम इसी तरह से आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जीडीपी, जीएनपी, ग्रोथ, डेवलपमेंट से क्वेश्चन, इन्फ्लेशन के आसपास मॉनेटरी पॉलिसी से कनेक्ट करके, फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन, टैक्सेशन से कुछ ना कुछ होता है, कभी जीएसटी को लेकर, कभी जीएसटी काउंसिल को लेकर, कभी कुछ बैंकिंग, आरबीआई, सीआरआर, एसएलआर, मॉनेटरी पॉलिसी तो ऑलमोस्ट हर दूसरे साल एक क्वेश्चन बना देते हैं।
इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का इतना वेटेज बढ़ता जा रहा, ऑलमोस्ट 10-10 क्वेश्चन पूछ रही यूपीएससी अगर करंट अफेयर्स का मिला ले तो, ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले पार्ट को मैच कर ले तो 10-10 क्वेश्चन तक पहुंच रहा है। सर्विस सेक्टर, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिफरेंट स्कीम्स जो है गवर्नमेंट स्कीम्स, 8 से 10 क्वेश्चन हर साल की नई स्कीम्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस पे भी हर साल होता है ये क्वेश्चन, इसको डिनाई नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट के टॉपिक्स की बात करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस एंड डिफेंस, डीआरडीओ क्या क्या नया कर रहा है, कौन सी नई मिसाइल बना रहा है, कौन से नए इसरो के कौन कौन से नए मिशन हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या चल रहा है, डीएनए टेक्नोलॉजीज में क्या चल रहा है, इसके सब जो रिसेंट के इवेंट्स है वो ज्यादा कुछ। देन आईटी एंड एआई, हेल्थ एंड डिजीज, करंट अफेयर के जो टॉपिक, इंडिया फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहां भी है, इंपॉर्टेंट समिट्स, करंट इश्यूज जो होते हैं। देन जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं। द थिंग इज ये कुल टॉपिक्स अगर जोड़ोगे तो 100 से 150 हैं, और इन्हें अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बेसिक्स पढ़नी है, अगर इनको थोड़ा सा हम कहा जाए कि और नए तरीके से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें कि इससे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, तो शायद आपकी प्रिपरेशन को वो एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा जहां में प्रॉब्लम आ रही है। सो इन दिस सीरीज, इन हिट सीरीज, we will try to cover all these topics in next 7 months। एक सीरीज आपकी चली रही डेली पंचामृत सीरीज जो आप देख ही रहे हो, जिसमें करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं। तो जो यहां ये वाला सेक्शन है, जो यहां करंट अफेयर का एक सेक्शन है, करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये तो हम उसमें कवर कर ही रहे हैं। जैसे जो आज का है, आज के टॉपिक्स हमने इंडिया ईरान रिलेशंस को एक्सप्लोर किया, इंडिया चाइना रिलेशंस को एक्सप्लोर किया, उसी तरह से इसमें हम सारी चीजें वो ये वाला इशू तो वहां कवर कर ही ले रहे हैं। बाकी जो स्टैटिक वाले पार्ट का, जहां पे हमें कब लैंग्वेज बेस्ड एरर कर रहे हैं, कब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वो सारी चीजें हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। यू विल गेट daily dedicated videos on different topics from different subjects, and we will try that everything will be covered before prelims, कि हम prelims के पहले सब कुछ मोस्ट डिटेल वे में कवर कर ले, उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले कि करंट अफेयर भी प्रिपेयर है, स्टैटिक भी प्रिपेयर है, जो डायनेमिज्म वो भी प्रिपेयर है, दोनों जाके एक जगह मिल जाए तो हमारी प्रिपरेशन को वो एक्स्ट्रा एज मिले जिसकी कमी है। पढ़ाई सब कर रहे हो, सब बहुत मेहनत कर रहे हो, जो प्रॉब्लम है कि स्टैटिक और डायनेमिक को कैसे जोड़ा जाए, वो हम यहां कवर करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ आने वाला आप लोग के लिए, बार बार जो कह रहा हूं, बहुत कुछ आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।